हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान का एकीकरण है उसके बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे, क्वेश्चन लेके फिर उनका डिटेल से आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। देखिए, आपको सबको पता है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। उसके अंदर 19 रियासतें थी, जिसके अंदर 16 तो थी राजपूत रियासतें। कौन सी थी? 16 तो राजपूत रियासतें थी, 2 जाट रियासतें थी, ठीक है ना, भरतपुर और धौलपुर, और एक मुस्लिम रियासत थी, और वो कौन सी थी? टोंक। समझ आया आपको? मैंने अभी क्या बताया? 19 देसी रियासतें थी, जिनमें 16 राजपूत रियासतें थी, 2 जो थी वो जाट रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर, और एक जो थी ना वो टोंक। कौन सी थी? मुस्लिम रियासत थी। इसकी स्थापना 1818 में हुई, ठीक है। और अमीर खां पिंडारी, किसने की? अमीर खां पिंडारी। और एकीकरण के समय यहाँ का जो शासक था ना वो अजीजुद्दौला था। कौन था? अजीजुद्दौला, ये याद रखना है आपको। और राजस्थान का जब सेकंड चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, तब ये रियासत मिली थी। याद रख लोगे। इस टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है। और ये क्या थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। जाट रियासत भी पूछ लेते हैं तो भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। और 16 बाकी जो रियासतें थी 16, वो कौन सी थी? जाट रियासतें थी। 1818 में अमीर खां पिंडारी ने की थी, ये भी याद रखना है। और यहाँ का शासक कौन था? अजीजुद्दौला था। एकीकरण के समय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये काफी सारी जो चीजें हैं ना इसके बारे में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। देखिए, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। कब हुई थी दोस्तों? 18 मार्च 1948 को हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना? मत्स्य संघ की। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा? नीमराना, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है कि इसके उप प्रधानमंत्री की बात पूछ रहा है, तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है दोस्तों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी इसके अंदर। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शोभाराम। मैंने कहा ना कि सो गो माही, तो पहले आपको क्या लगेगा? सो से शोभाराम कुमाऊं। अलवर रियासत जो थी ना इसकी राजधानी थी, किसकी? मत्स्य संघ की। और धौलपुर के उदयभान सिंह जी थे, वो इसके राज प्रमुख थे। तो याद रखना, यहाँ पे मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री पूछे गए हैं। कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों के अतिरिक्त किस चीफ यानी कि कौन कितने ठिकाने थे वो मत्स्य संघ की स्थापना में शामिल हुए? तो आपको पता होना चाहिए कि जब मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी, ये तो आपको पता है कि एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे अपने, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। अब देखो, यहां मैं आपको एक एक का शासक बता देता हूं। नीमराना जो मत्स्य संघ में शामिल किया गया था, तो नीमराना के जो था वो अलवर में था। राजेंद्र सिंह कौन थे? राजेंद्र सिंह थे इसके शासक। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। हरेंद्र सिंह, ये 25 मार्च 1948 में मिलाया गया, ठीक है ना। कुशलगढ़ कहां पे था? बांसवाड़ा में। और 25 मार्च 1948 को इसमें मिलाया गया। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका लावा। लावा जो है वो टोंक में था, और प्रदीप सिंह इसके शासक थे उस समय। और 30 मार्च 1949 को ये शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर मत्स्य संघ वाला, वो नीमराना आता है, आंसर सी। क्योंकि ये अलवर में था, और अलवर रियासत किस में थी? मत्स्य संघ में थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन एवं सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? देखिए दोस्तों, ये वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में सबसे प्राचीन, तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो मेवाड़ और झालावाड़,
ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। मेवाड़ की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य ने की थी। किसने की थी? गुहादित्य ने। और झालावाड़ की कब हुई? 1838 में मदन सिंह ने। किसने की थी? मदन सिंह ने। आपको पूछे कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जो रियासत थी ना वो कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, एरिया के हिसाब से जोधपुर थी सबसे बड़ी रियासत की बात कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। ठीक है ना, जयपुर जनसंख्या के हिसाब से थी। उसके बाद में सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा। ये जो है ना, ये शाहपुरा, ये सबसे छोटी रियासत थी। तो याद रख लोगे आप लोग, सबसे प्राचीन मेवाड़, नवीन झालावाड़, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी जोधपुर, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा। याद रख लोगे ना, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछे कि प्राचीन कौन सी है, नवीन कौन सी, एरिया के हिसाब से बड़ी कौन सी है, जनसंख्या के हिसाब से बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए अभी मैंने बताया ना, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी थी? जोधपुर। ठीक है, यहाँ के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं मेरे मृत्यु पत्र पे हस्ताक्षर करता हूँ, मैं मेरे विलय पत्र पे नहीं, ऐसी बात कहा था ना। और ये चौथे चरण में यानी कि 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में की इनका विलय हुआ था। तो ये भी याद रखना है आपको। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तोप की सलामी की बात कर रहा, देखो ये। अच्छा मुझे ये बताओ कि तोप रखने का अधिकार किसको था? तोप की सलामी और तोप रखने का, ये दो चीजें थी आप उस समय। तो देखो इसमें सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो तोप की सलामी का अधिकार शाहपुरा और किशनगढ़ को नहीं था। शाहपुरा और किशनगढ़ को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। और तोप रखने का अधिकार किसको था? बीकानेर को। रखने का अधिकार किसको था? बीकानेर को। ठीक है ना, 17 तोप। कितनी थी उसके पास? 17 तोपें। और सलामी का अधिकार, सबसे ज्यादा सलामी का अधिकार किसको था? मेवाड़ को। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। सलामी का अधिकार किसको था? सबसे ज्यादा मेवाड़ को। ठीक है, और उसके बाद में रखने का अधिकार बीकानेर को, और तोप की सलामी का अधिकार नहीं की बात करें तब किशनगढ़ और शाहपुरा और किशनगढ़ की बात आएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है। राज्य की किस रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? किस रियासत ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया? भाई क्यों नहीं मनाया, आपको पता है क्या? देखो मैं बताता हूं आपको। पहले तो ये देखो कि स्वतंत्रता दिवस किस रियासत ने नहीं मनाया? अलवर ने नहीं मनाया। ठीक है, अब मनाया क्यों नहीं? आपको याद हो कि 30 जनवरी 1948 को किसकी हत्या हुई थी? गांधी जी की हत्या हुई थी गोडसे के द्वारा। उस समय अलवर रियासत के दीवान थे ना वो एन.बी. खर्रे। कौन थे? एन.बी. खर्रे थे। ठीक है, ये देखो। और यहाँ के शासक थे वो तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह थे उस समय। और जो गोडसे थे वो इस दीवान खर्रे के गांव से रिलेटेड थे वो। ठीक है, तो वो वहां पे जांच हुई। जांच में उस समय वहां पे क्या हुआ, जब जांच चल रही थी तो वहां इन्होंने किसी ने भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। ठीक है, तो उस वजह से, हालांकि बाद में क्या हुए, ये निर्दोष साबित हुए, इनका कोई लेना देना नहीं था इससे। ठीक है, तो इनको बरी कर दिया गया। लेकिन जहां पे रीजन ये था स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? अलवर थी वो। ठीक है, सुमेलित करना है आपको। देखो मैंने वैसे तीनों आपको बताए थे वैसे, कि नीम राणा का शासक कौन था? नीम राणा कहाँ पे है? अलवर में। यहाँ का शासक राजेंद्र सिंह। लावा कहाँ है? टोंक में। टोंक का शासक प्रदीप सिंह। कुशलगढ़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के शासक हरेंद्र सिंह। तो क्या आ जाएगा भाई? B, C, A। तो B, C, A ऑप्शन में है, ये वाला C में
तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथे चरण, जिसको अपन वृहत राजस्थान कहते हैं। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रियासतों का विलय राजस्थान में कब हुआ? चौथे चरण में। तो देखिए इनका 30 मार्च 1949 को, कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। उद्घाटन किसने किया? पटेल ने। किसने किया? पटेल ने। ठीक है ना। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो, सॉरी, इसकी जो राजधानी बनाया गया था वो क्या था? जयपुर। ठीक है ना। और यहाँ पे जो राज प्रमुख थे वो तो थे मानसिंह द्वितीय, लेकिन यहाँ पे जो उदयपुर के जो शासक थे ना भोपाल सिंह, वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। ठीक है ना। अब नाराज हो गए तो इनको भी क्या किया जाए? इनको भी शामिल किया जाए। तो वहां पे एक नए पद का सर्जन हुआ था। ठीक है, और नया पद कौन सा सर्जन किया था? वहां पे महाराज प्रमुख का। कौन सा? महाराज प्रमुख। यानी कि उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह, वो महाराज प्रमुख बने थे, एकमात्र महाराज प्रमुख बनाए गए थे। ठीक है, तो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और उसमें जो भोपाल सिंह जो थे ना, कौन थे भोपाल सिंह? उदयपुर के शासक थे, वो नाराज हो गए थे, इसलिए उनको तो क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया, एकमात्र थे। और यहाँ पे राज प्रमुख किसको बनाया गया था? जयपुर के जो मान सिंह द्वितीय थे ना, उनको बनाया गया था। तो ये वाली पॉइंट है इसमें, JJB ऐसे याद रखना, JJB, जयपुर, जैसलमेर, आपका दूसरा आ गया जोधपुर, ट्रिपल आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, JJB। ठीक है, J3B, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इस तरह से आपको थोड़ा सा ये वाला चरण है वो याद रख लेना। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो ये तो आपको सबको पता ही है, 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, टाइम कितना लगा था? 8 साल। ठीक है ना, 8 वर्ष, कितना महीना? 7 महीना, 14 या फिर 15 दिन ऐसे लगे थे, 14 या फिर 15 दिन लगे थे, थोड़ा ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको चरण है वो कितने चरणों में हुआ, ये तो सबको पता ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, इनमें से कौन सा नहीं था? तो देखिए वैसे मैंने आपको बताया है निमराना, ठीक है, कुशलगढ़ और लावा, इनके सब के आपको शासक बता दिए थे मैंने। इनमें प्रतापगढ़ था वो शामिल नहीं था। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? राम सिंह। इनको द्वितीय चरण में मिलाया गया था, यानी कि इनका जो प्रतापगढ़ का जो विलय हुआ था वो सेकंड जो चरण था, उसमें यहाँ के जो शासक थे वो राम सिंह थे। और ये कब हुआ था भाई? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, याद रख लोगी, ये विलय हुआ था सेकंड चरण में। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखो उद्घाटन की जहां बात आ रही है वहां गाडगिल, ठीक है, नेहरू पटेल, दो याद रख लोगे ना, गाडगिल, नेहरू पटेल। तो यानी कि गाडगिल पहले और दूसरे का, यानी कि ये जो गाडगिल है ना, NV गाडगिल, ये पहला और दूसरा। ठीक है, उसके बाद में नेहरू क्या आ गया? तीसरा, और पटेल क्या आ गया? चौथा। ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरे का डी आपका आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के देशी प्रांत धौलपुर व भरतपुर किसके साथ मिलना चाहते थे? मत्स्य संघ के देशी जो प्रांत है वो धौलपुर वो भरतपुर किसके साथ मिलना चाहते थे? तो देखो आपको पता है वहां उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में मिलना चाहते थे, लेकिन वहां पे जनता की जो राय है ना वो ली गई। किस समिति के आधार पे? शंकर राव देव समिति। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। शंकर राव देव समिति की सिफारिश कमेटी बनाएगी और उसकी अध्यक्षता में फिर जनता की राय ली गई। ठीक है, और उनसे पूछा गया कि आप किस में मिलना चाहते हो? तो फिर उन्होंने क्या कहा कि हम तो राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं। तो ये देखो धौलपुर और भरतपुर वैसे दोनों क्या थी? जाट रियासतें थी, ये भी याद रखना, आपको पूछ लेंगे क्वेश्चन की नियम में से जाट रियासतें कौन सी थी, याद रखना। ठीक है ना। 15 मई 1949 यानी कि जो चरण हुआ था 5वां संयुक्त वृद्ध राजस्थान, उसमें 15 मई 1949
ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, मत्स्य संघ का विलय हुआ। स्थापना कब हुई गई थी इसका, प्रथम चरण में, इसका नाम मत्स्य संघ दिया। लेकिन राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। विलय कब हुआ था, 15 मई 1949 को 5वें चरण में हुआ था। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह और भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह थे। ये भी याद रखना, धौलपुर का शासक कौन था, धौलपुर, ये दोनों जाट रियासतें थी। धौलपुर का उदयभान सिंह और भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह, ये दोनों इसके शासक थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है इसमें। वीपी मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सेना प्रमुख केंद्र कहाँ रखने का सुझाव दिया था, सेना प्रमुख केंद्र। तो देखो इसमें जो आपके कुछ विभाग बनाए गए थे, ठीक है ना, विभाग इसमें बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था रियासती विभाग, जिसके अध्यक्ष थे पटेल। ये रियासती विभाग जो रियासतों का लेखा जोखा रखे, वो एक विभाग बना था, रियासत विभाग। ठीक है ना, रियासती विभाग। ये 5 जुलाई 1947 को, इसकी स्थापना कब हुई, 5 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे पटेल और इसके सचिव थे वीपी मेनन। सचिव क्या थे, वीपी मेनन। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो इन्होंने कहा था कि सेना का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पे रखा जाए, जोधपुर में रखा जाए। याद रख लोगे ना, यानी कि एक रियासती विभाग बना था एकीकरण के समय, उसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947। अगर आपसे पूछे कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी एकीकरण के समय, तो यहाँ पे इसकी सन जो है याद रख लेना। अध्यक्ष कौन थे, पटेल थे, ठीक है ना, और सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। तो इनकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी कि सेना प्रमुख का जो केंद्र है वो जोधपुर में ही रखा जाए। वृद्ध राजस्थान के गठन में किसका प्रमुख योगदान है, वृद्ध राजस्थान कौन सा चरण है, चौथा चरण। कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था भाई, 30 मार्च 1949 को हुआ था चौथा चरण, जिसको अपन वृद्ध राजस्थान का नाम देंगे। अब इसके अंदर कितनी रियासतें शामिल हुई थी, जे बी, यानी कि जे क्यूब बी। कौन सी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अब ये कह रहा है कि वृद्ध राजस्थान में गठन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो यहाँ पे जो योगदान आता, यहाँ पे थोड़ा सी करना, ए और सी, यानी कि वीपी मेनन और सरदार पटेल। वीपी मेनन और सरदार पटेल, यानी कि ए और सी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, न्यू में से किसने केंद्र से हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। देखो वहां पे 4 जो संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। एक तो सबसे पहले जो महाराणा भोपाल सिंह थे ना, कौन, महाराणा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे 25-26 जून के आसपास। तो आपका पहला तो जो संघ है यूनियन बनाने का काम महाराणा भोपाल सिंह का। दूसरा जो आता है वो भीम सिंह, जो कोटा के थे, ठीक है ना, वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। भीम सिंह कोटा के शासक थे उसमें। एक थे वागड़, ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह, वागड़ संघ बनाना चाहते थे लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद में आता है मान सिंह द्वितीय, ये राजस्थान संघ बनाना चाहते थे। इस तरह से ये जो 3-4 संघ उस समय एकीकरण के समय बहुत ही फेमस हुए थे, तो ये इन्होंने मांग रखी थी। हालांकि ये बाद में असफल हो गए थे, लेकिन ये भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं इनमें से। पूर्व राजस्थान संघ में कौन सा ठिकाना मिलाया गया, पूर्व राजस्थान था दोस्तों, वो दूसरा चरण था। दूसरे चरण की स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1948 को। ठीक है, उसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाना मिलाया गया, और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था वो इस पूर्व राजस्थान में मिलाया गया। आपका जो नीमराना है वो अलवर में था, जो पहले ही मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्व राजस्थान संघ के निर्माण के समय कोटा के महाराज कौन थे। तो कोटा के महाराव कौन थे, कोटा के थे भीम सिंह। ठीक है, ये याद रखना, कोटा के महाराज जब उनका निर्माण हुआ एकीकरण का, तो वहां पे कोटा के महाराज कौन थे, पूर्व राजस्थान में इनको कोटा को मिलाया गया, 9 रियासतों को मिलाया गया, तो वहां पे शासक थे भीम सिंह। नेक्स्ट आता है आपका, मत्स्य संघ के निर्माण के समय भरतपुर का महाराजा कौन था। मैं आपको चारों के चारों बता रहा हूं, पेन से आप नोट कर लेना। सबसे पहले भरतपुर, तो भरतपुर का कौन था आपका,
ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है, भरतपुर के थे ब्रजेंद्र सिंह। उसके बाद में आपके जो आते हैं अलवर के तेज सिंह। तेज सिंह किसके थे भाई? अलवर के। उसके बाद में धौलपुर के उदय भान सिंह। धौलपुर के कौन आ गए? उदय भान सिंह, ठीक है। उसके बाद में करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। करौली के गणेश पाल। और बच क्या गया? एक ठिकाना था नीमराणा, उसमें क्या थे? राजेंद्र सिंह, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पे पूछा भरतपुर का, तो भरतपुर का बता दिया ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। यहाँ पे इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और उद्घाटन किसने किया था? गाडगिल ने। और लोहागढ़ के दुर्ग में यहाँ पे इसका एकीकरण किया गया, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। न्यू में से कौन देशी रियासत पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी? देशी रियासतें जो पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी, पूर्व राजस्थान दूसरे चरण को बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो फेज था, कब हुआ था भाई? 25 मार्च 1948 को, ठीक है। यहाँ पे 25 मार्च 1948 को इसके अंदर क्या आता है आपका? जो उदयपुर है, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक, ये तो शामिल थे, लेकिन उदयपुर था। कौन से चरण में मिलाया गया इसको? तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948 में। और यहाँ पे सबसे जो अपंग शासक थे, यहाँ के जो शासक थे ना, वो कौन थे? भूपाल सिंह। उदयपुर के शासक कौन थे? भूपाल सिंह, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। न्यू में से किसका विलय वृद्ध राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया? दोस्तों, यहाँ जो संयुक्त राजस्थान है वो तीसरे चरण की बात कर रहा है। और तीसरा जो चरण है उसके अंदर 10 रियासतें और 2 ठिकाने थे। और यहाँ पे 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना इसके अंदर मिलाया गया। और यहाँ पे नहीं किया गया का मतलब नीमराणा, जो कहाँ पे था? मत्स्य संघ में, जो 5वें चरण में राजस्थान में मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें क्या नहीं आएगा? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। और एक इसमें जो शासन, जो आपकी रियासत थी, एक और थी, कौन सी थी? बीकानेर, उसको कर लेना आप लोग, ठीक है। जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया और बीकानेर। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट आपका, वृद्ध राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो वृद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है ना। किसकी सिफारिश के ऊपर? सत्यनारायण, ये याद रखना। सत्यनारायण जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पे 7 नवंबर 1949 को जयपुर को राजधानी बना दिया गया था। ये इसकी डेट भी याद रखना, 7 नवंबर 1949 को, ठीक है। वृद्ध राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो देखो, मैंने आपको बताया था पहले दूसरे के गाडगिल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, ये याद रखना, याद रख लोगे ना। पहले दूसरे के गाडगिल, तीसरे के नेहरू, चौथे के पटेल। अब वृद्ध राजस्थान है वो कौन सा चरण है आपका? ये याद रखो आप। तो वृद्ध राजस्थान है आपका चौथा चरण। और चौथे चरण के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं आपके। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध करना, राजस्थान निर्माण कब हुआ? तो वृद्ध राजस्थान निर्माण है वो 5वां चरण। कौन सा था? देखो पहले तो ये 5वां चरण था, ये याद रखना। और इसमें किसको मिलाया गया था? मत्स्य संघ को मिलाया गया था। मत्स्य संघ यानी कि यहाँ तक टोटल कितनी हो गई? 18 रियासतें और 3 ठिकाने। और 5वां चरण कब बना था? 15 मई 1949 को। ये आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वृद्ध राजस्थान की राजधानी। तो देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, इसमें क्या आएगा आपका? जयपुर आ जाएगा इसमें। वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने आपको बताया ना, सोगोमाही, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है आपका? 5वां चरण आता है, सोगोमाही। अब 5वें चरण में भी क्या बनते हैं? हीरालाल शास्त्री है, सोगोमाही। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर इसमें आ जाएगा।
राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? सातवां चरण होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका देहांत हो गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस एक चरण के अंदर एकीकरण के किस फेज में, किस चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद नहीं थे, तो आप क्या बताओगे? सातवें चरण में। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका देहांत हो गया था। 1 नवंबर 1956 को बना था। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिरोज, यहाँ पे क्या जाएगा? मध्य प्रदेश में किसको मिला गया था? सिरोज को मिला गया था, क्योंकि सुनील टप्पा कहाँ था? मध्य प्रदेश में था। सिरोज कहाँ था? झालावाड़ में था। तो ये जस्ट उल्टा हो गया था। ठीक है, अब किसकी सिफारिश पे? राज्य पुनर्गठन आयोग बोल दीजिए या फिर फैजल अली बोल दीजिए, इन कमेटी के सिफारिश के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे जनता ने काफी विरोध किया था, इस वजह से यहाँ पे सिरोज को किसमें मिला दिया? फिर मध्य प्रदेश में, और सुनील टप्पा को वापस राजस्थान में शामिल कर लिया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया? प्रथम राज्यपाल याद रख लोगे। 1 नवंबर 1956 को प्रथम राज्यपाल यानी कि जो राज प्रमुख जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था, और राज्यपाल का पद है वो सर्जित कर दिया गया था, और गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने थे 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि संविधान में संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पे कब हुआ था? 1956 में। संविधान संशोधन की जहां बात आती है 7वें की, तो वो यहाँ पे 1956 में। ठीक है, ये याद रखना है। और 1 नवंबर 1956 में जब ये चरण बना था, 7वां चरण बना था, और उसमें प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ के सीएम कौन थे? काफी बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम राज्यपाल तो किसको बना दिया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को, लेकिन प्रथम सीएम कौन थे उस समय? ठीक है ना, तो उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 को नियम में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? अजमेर व सुनील टप्पा को मिला के और एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था। ठीक है, वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? वृद्ध कर लेना। वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पे महाराजा मान सिंह द्वितीय थे। ठीक है ना, वृद्ध राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? महाराजा मान सिंह। ठीक है, और महाराज प्रमुख अगर पूछे आपसे तो वो भूपाल सिंह थे। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। गोकुल भाई भट्ट थे ना, इनको सिरोही के गांधी, सिरोही की थे, ये ध्यान रखना। सिरोही की जो देखो वो उसमें अंत में वो एक विवाद का विषय बनता है, उसमें सिरोही को उसमें शामिल किया जाता है। तब ये जो गोकुल भाई भट्ट है, जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, इनके विरोध पे ही ये सिरोही को उसमें शामिल किया गया था। ये भी याद रखना। गोकुल भाई भट्ट भी एकीकरण के समय बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपका, एक पूर्व राजस्थान संघ कब बना था? तो पूर्व राजस्थान संघ किसको बोलेंगे? पूर्व राजस्थान संघ जो है वो 25 मार्च 1948 को बना था। ठीक है, ये याद रखना। इसकी सन जो है वो सारे के सारे जो सन है इनके सब की याद रखनी है आपको। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 30 मार्च 1948 को। ठीक है, जो चौथा चरण बना था वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा उदय भान सिंह को। धौलपुर के कौन से थे? यहाँ पे ये शासक धौलपुर के ही थे, उदय भान सिंह। ये अंतिम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यानी कि प्रथम रियासत तो कौन सी थी? बीकानेर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी बीकानेर। इन्होंने 7 अगस्त को किया था। और अंतिम थी ये धौलपुर। ठीक है, इन्होंने 14 अगस्त को किया था। तो ये कई बार अगर पूछे आपसे कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम रियासत बीकानेर, अंतिम रियासत धौलपुर, और धौलपुर के शासक कौन थे? उदय भान सिंह। इनके मत्स्य संघ का इनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ बना, बिल्कुल ठीक है, 18 मार्च 1948 को। ये 9 रियासतें हैं, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़।
ये राजस्थान संघ बना था। कब बना था? 25 मार्च 1948। राजस्थान संघ व उदयपुर ये मिलकर क्या बना था? संयुक्त राजस्थान बना था। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ ये नहीं है, इसमें वृद्ध राजस्थान नहीं बनना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। इसमें डी है वो सुमेलित नहीं है, ये याद रखना है। सारे के सारे जो चरण है ऐसे। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? अंतिम चरण, तो देखो यहाँ पे अंतिम चरण जब हुआ था तो यहाँ पे अजमेर व आबू को अंतिम चरण में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, सिरोही को कब किया गया था? छठे चरण में। अगर आपसे पूछे कि विवाद का जो रियासत बनी थी, विवाद का विषय, वो कौन सी थी? सिरोही थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? याद रख लोगे, छठे चरण की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिरोही कहाँ था? बम्बई में था, पहले ये भी याद रखना है। सिरोही था कहाँ पे? बम्बई में। बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको, कई बार पूछ लेते हैं कि सिरोही कहाँ पे किस में शामिल था। तो विलय कब हुआ भाई? छठा चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अपने जो राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट थे ना, उनके आग्रह पे ये क्या किया गया? इसमें विलय किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन कब बुलाया? देखो कई बार ये आता है ना, सम्मेलन कब बुलाया, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पे आता है कि नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? बात आती है किसने बुलाया, तो वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, एक ही शासक थे जिन्होंने सम्मेलन बुलाया। कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ये सबसे अपंग शासक थे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मैंने बताया सोगो माही, तो शोभाराम कुमावत। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 39 में क्या हो गया? वे 4 राज्य जिनको मिलकर संयुक्त मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूर्वी क्षेत्र है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये ऐसे याद रखना आपको। 25 मार्च 1948 को, ये संयुक्त राजस्थान नहीं, इसको पूर्व राजस्थान करना। ठीक है ना, पूर्व संयुक्त की जगह पूर्व में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी 25 मार्च 1948 को जिस रियासत का विलय हुआ वो कौन सी थी? प्रतापगढ़, ये सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। मत्स्य संघ, ठीक है, का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो आपको देखो इसका जब एकीकरण तो कब हो गया था? पहले ही चरण में, लेकिन इसको 5वें चरण में शामिल किया गया था, और वो 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। अगला है 43, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम दिया गया। भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, कब लिया गया? तो देखो इसमें 49 आता है, सीधा ही सी आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रशासन की यहां बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है कितनी रियासतों एवं ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? 19 रियासतें, 3 ठिकाने। टोडगढ़ था कहाँ पे बताओ मुझे? टोडगढ़ था वो अजमेर में था। ठीक है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो टोडगढ़ को राजस्थान में 1956 में, ठीक है, राजस्थान में शामिल किया गया। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरोही का, ठीक है, सिरोही का 2 में, 26 जनवरी 1950, ठीक है, और 1 नवंबर 1956, यानी कि छठे और 7वें, ऐसे 2 चरणों में ऐसा हुआ था। सिरोही के टुकड़े हो गए थे ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, ऐसे 2 चरणों में
2 सोपानों में राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? उदयपुर का कब विलय हुआ? तो उदयपुर का आपका यहाँ पे आता है तीसरा चरण की बात करा ना, तो तीसरा चरण कब हुआ था आपका? ठीक है, तीसरा चरण में हुआ था, उदयपुर को तीसरे चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, और तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किया था? राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने? तो देखो इसमें इन्होंने ही एक राशि भी दी थी, बीकानेर, इसमें क्या आएगा आंसर? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के जो शासक थे, और यहाँ पे कौन थे बीकानेर के शासक? शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे बड़ी राशि दी थी 4,87,00,000 की, इन्हीं ने दी थी, शार्दुल सिंह ने। तो राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने? तो बीकानेर राज्य के नरेश ने। और कौन थे? शार्दुल सिंह। भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा राशि कौन सी दी थी? कितनी दी थी? 4,87,00,000। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको नोट करके रखने हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है किसको जाता है भाई? 2 आदमियों को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यहाँ पे एक वीपी मेनन आता है, यहाँ पे अगर नाम नहीं है तो आप नोट कर लो, वीपी मेनन। अगर मान लीजिए बाय द वे आ गया, वो भी आ गए, तो दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप दोनों को ध्यान में रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेकंड चरण में और लेके आएंगे। आज का जो फर्स्ट फेज है अपना, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।